ये मसालेदार सब्जी जो मैं उंगलियां चाट चाट कर खा रही हूँ ना, ये है चटपटे साबुत हरी मटर की सब्जी, जो इतनी टेस्टी बनती है कि घर में अगर आपने इसे एक बार बनाया ना तो आपको बार बार बनानी पड़ेगी। और आज यही मैं आपको भी सिखाने जा रही हूँ। वैसे तो मटर आजकल पूरे साल मिलती है, लेकिन वो फ्रोजन होती है ना। सीजन में फ्रेश मटर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इतनी मीठी होती है वो। भाई अगर नेचर ने सर्दियों में हमारे लिए मटर बनाई है तो मानी सी बात है वो ज़्यादा पौष्टिक भी होगी और ज़्यादा टेस्टी भी होगी। मटर को हम कितनी अलग अलग तरीक़ों से सब्जियों में बनाते हैं, लेकिन समय हम क्या करते हैं, पहले इस मटर को छील लेते हैं। लेकिन आज ये मटर बनेगी पॉट्स में, यानी कि इसका छिलका नहीं हटाएंगे, ये बनेगी छिलके के समेत। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए फिर शुरू करें। अब क्योंकि हम इसका छिलका नहीं हटा रहे हैं ना, इसीलिए मटर को धो लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो भी डंडियाँ हो, डंडियाँ आप तोड़ करके हटा दीजिएगा। अब मटर को अच्छे से पोंछ करके हम हटा लेंगे। बस ध्यान किस बात का रखना है? इस बात का कि आप जो मटर लेना वो हरी हरी होनी चाहिए। देखिए, ऐसी पीली मटर नहीं लेंगे, हम चूज़ करेंगे ग्रीन मटर। क्यों? क्योंकि ये हरी मटर जो है ना, ये ज़्यादा मीठी होगी, कच्ची होगी ना, इसलिए। अब इसी के साथ साथ एक काम और करते जाएंगे कि हम ये चेक करेंगे कि हमारी मटर में कहीं कोई होल्स यानी कि कोई छेद तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसमें कीड़े होने का डर रहेगा। तो हाँ, बस इस तरीके की मटर के लिए भी आप ज़रा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और अगर कोई भी मटर में आपको लगे कि कीड़ा होने का आसार है तो उसे बस हल्का सा खोल करके आप इस तरह से चेक कर लीजिए। बस मटर के दाने अलग मत कीजिएगा। तो भाई मैं तो बना रही हूँ आज इस मटर की साबुत मटर की सब्जी। आपकी फेवरेट मटर की सब्जी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, तो ताकि अगर मैंने उसकी रेसिपी अभी तक आपके साथ शेयर ना की हो तो जल्दी से कर लो। तो ये हमने आधा किलो मटर यहाँ प्रिपेयर कर लिए। अब करते हैं अपने मसालों की तैयारी, जिसके लिए ये 3 छोटे साइज के प्याज है मेरे पास, इनको मैं फाइन स्लाइस कर लूँगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर तेल भी गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं टू फ्राई माई अनियंस। अच्छा, अक्सर ना लोग प्याज को काट करके यानी कि चॉप करके बनाते हैं मटर की सब्ज़ी, लेकिन मैं आज इसे थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। मैं क्या करूंगी, मैं ये अनियंस को स्लाइस करके गोल्डन फ्राई करके निकाल लूँगी और तब ऐड करूँगी इसे अपनी सब्ज़ी में। ऐसा करने से ना केवल इसका कलर और अच्छा हो जाएगा, बट यकीन मानिए हमारे सूखे मटर की सब्ज़ी का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो डिश है ना, ये इंस्पिरेशन लेती है हमारे किसानों से। कैसे? तो होता यूँ है कि सर्दियों की रात में जब वो अपने खेतों को गार्ड कर रहे होते हैं ना, टू सेव देम अगेंस्ट जो जंगली जानवर ना घुस आए या फिर नील गाय ना घुस आए, तो वो क्या करते हैं, आग जला के आग ताप रहे होते हैं। उसी पे आलू भूनते हैं, उसी पे ताज़ी हरी मटर को भी भूनते हैं और तब उसका मज़ा लेते हैं। अब मटर तो आज हम भी भून रहे हैं, लेकिन वैसे आग पर नहीं, हम इसे भूनने जा रहे हैं अपने तवे पे। अब तेल हो चुका है मीडियम हॉट, तो ये प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और इन्हें गोल्डन फ्राई करके निकाल लेंगे। और यही नोट कर लीजिए एक बहुत काम की टिप, जो ये कहती है कि अगर आप इन फ्राइंग अनियंस में 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे ना, तो ना केवल आपके अनियंस जल्दी गोल्डन हो जाएंगे, बल्कि ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाएंगे। अब हम बनाते हैं मसालों का एक पेस्ट। जी हाँ, इस सब्जी में जितने सूखे मसाले हम डालेंगे ना, उनको ड्राई नहीं डालेंगे, हम उनका एक पेस्ट बना के डालेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कौन कौन से मसाले हमें चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब इनमें थोड़ा सा पानी मिला के ना इनका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी मिलाने से ना ये मसाले सारे फूल जाएंगे और जब मैं इन्हें मटर में मिलाऊंगी ना, तब ये मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से भून जाएंगे। अब देखिए अनियंस भी गोल्डन हो चुके हैं ना, तो गैस को कर दिया है मैंने बंद, क्योंकि गोल्डन से काला होने में इनको केवल 30 सेकेंड्स लगेंगे। इसीलिए जल्दी से अब हम इनको
निकाल लेते हैं। अब बनाना शुरू करते हैं अपनी मटर की सब्जी। और मेरा सजेशन ये है कि आप इसे किसी लोहे के तवे पे बनाइएगा, और लोहे का तवा ना हो तो कोई फैली हुई कढ़ाई उस पर बनाइएगा। और दूसरा सजेशन ये है कि आप इस सब्जी को बनाइएगा सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल की जो झांझ होती है ना, वही तो देगी हमारी सब्जी को उसका असली टेस्ट। और सही झांझ के लिए सही तेल चुनिए, जैसे कि मैं चुनती हूँ। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, जिसकी हर बॉटल आपको लिखकर बताती है कि तेल में झांझ कितनी है। तो मैं लूंगी अपने तवे पे 3 टेबलस्पून सरसों का तेल, और पहले इस तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे जब तक कि इसमें धुआं नहीं आ जाता। जब तक तेल गर्म होता है ना, मैंने यहाँ पर ये 4 हरे मिर्च हैं, इनको स्लिट करके रख लेना है। तेल में धुआं आ चुका है तो गैस को कीजिए बंद, और इसको हल्का सा पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। अब तेल में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, स्लिट करी हुई हरी मिर्च और ये मटर। अब इस मटर को आप बढ़िया से भून लीजिए जब तक कि ये थोड़ी सी श्रिंक होनी नहीं शुरू हो जाती और हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती। अब ये देखिए प्याज हमारा ठंडा हो चुका है और ये कितना कुरकुरा हो गया है। ये कितनी इजीली हाथों में रगड़ने से ही पाउडर हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक खरमूसल लेते हैं और इसको रगड़ करके ना इसका एक कोर्स सा पाउडर बना लेते हैं। अब देखिए मटर ऐसी गोल्डन बढ़िया सी भूननी शुरू हो गई। हमें इस मटर को ढक के बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि अगर हम इसे ढक देंगे तो ये स्टीम में पकने लग जाएगी, और हम इसे स्टीम में नहीं पकाना चाहते। हम चाहते हैं एकदम कुरकुरी सी बढ़िया सी भून जाए। अब ये देखिए मटर काफ़ी अच्छे से भूनने लग गई है। कुछ मटर के जो पॉड्स हैं वो क्रैक कर गए हैं और मटर के दाने भी बाहर आने लग गए हैं। ये इंडिकेशन है कि मटर अब मसालों के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सूखे मसालों का पेस्ट बना करके रखा है ना, पहले तो ऐड करते हैं इसमें ये अनियन का पाउडर, और इसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये सारा मसाला आप अपने मटर के साथ मिलाइए। ऐड कीजिए इसमें नमक स्वाद के अनुसार, और इसे अच्छे से भून लीजिए जब तक कि मसाले का सारा पानी नहीं सूख जाता। तो अब समझ में आया आपको क्यों मैं इसे कढ़ाई में ना पकाकर एक फ्लैट बर्तन में पका रही हूँ, ताकि ये जो मटर है ना ये फैली रहे। कढ़ाई में क्या होगा, वो जो मटर है एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी और वो ऐसे भूनने की जगह ना अपने स्टीम में पकना शुरू हो जाएगी। तब ऐसी कुरकुरी मटर आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आपके पास इतना बड़ा लोहे का तवा ना हो तो किसी बड़े फ्राइंग पैन में ये काम कर लीजिएगा, लेकिन कढ़ाई अवॉइड कीजिएगा। जैसे मेरी माँ तो इसे शाम को चाय के नाश्ते के साथ ज़रूर बना लेती थी, लेकिन अगर आपको बनाना हो तो आप इसे कब सर्व करेंगे, नाश्ते में या लंच एंड डिनर में रोटी के साथ? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अब देखिए बढ़िया से मटर भून चुकी है, मसाला भी अच्छे से भून चुका है, वो जो कच्चा जिंजर गार्लिक का स्मेल था कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसके ऊपर थोड़ा खटाई पाउडर, यानी कि अमचूर पाउडर। पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि खटाई जल जाती है, इसीलिए इसे मैं आखिरी में ऐड करूंगी। ये हमारी छिलके वाली मटर को देगा टैंगी सा चटपटा सा टेस्ट। अब गैस को करते हैं बंद, और एक फाइनल फ्लेवर के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि गरम मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मटर में। अब फाइनली इस पे हल्का सा पानी का छींटा हम मारेंगे, ताकि जो मसाले नीचे चिपके हुए ना वो मसाले सारे छूट जाएं। और फिर से इसको ढक देंगे ताकि स्टीम उन सारे मसालों को छूटने में मदद करे। तब तक थोड़ा सा धनिया कट करके रख लेते हैं हम। अब गार्निश कीजिए इसे हरे धनिया के साथ, और देखिए कितना बढ़िया कलर, और यकीन मानिए कितनी बढ़िया खुशबू आ चुकी है हमारी भुनी मटर की, मैं आपको बता नहीं सकती। लीजिए तैयार है हमारी सूखी साबुत हरी मटर की सब्जी। और अगर आज की यह सब्जी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए।
और ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। अब जाइए साबुत हरी मटर की सब्जी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपकी फैमिली को कैसी लगी।